गाइस, बहुत लोगों के ऊपर शक्ति आती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनकी मैंने काउंसलिंग सेशन ली है, उनके ऊपर शक्ति आती है, वो बेचारी बहुत दुखी होती हैं। जब मैं बात कर रही होती हूँ तो माँ उनके शरीर पे आके बोलने लग जाती हैं। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है पर्सनली, जिसके ऊपर भी शक्ति आती, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, उनकी वैल्यू करो, उनकी इज्जत करो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनको गालियाँ मत बको या उनकी पूजा पाठ की मजाक मत उड़ाओ, उसका निरादर मत करिए, क्योंकि अदृश्य होती हैं शक्तियाँ, आप नहीं देख सकते हो, लेकिन वो आपको देख रही होती, क्योंकि पूरा घर बर्बाद कर सकती हैं शक्तियाँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई तंत्र मंत्र ही घर को बर्बाद करेगा, आप ही की शक्तियाँ आप ही के घर को बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए आधे से ज़्यादा घरों में रोना धोना, कलेश, लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स, बीमारियाँ लगी रहती है। ठीक है, तो कभी भी आपके घर में कोई पूजा पाठ कर रहा है, 1 घंटा कर रहा है, 2 घंटा कर रहा है, अगर वो सात्विक तरीके से पूजा पाठ कर रहा है और आपको पता है कोई शक्ति है, तो आपको उसकी पूजा पाठ का मान रखना चाहिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी हस्बैंड हो, चाहे जो भी हो। अगर आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो तो वो शक्ति आप ही का ही विनाश कर देती है, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू होता है, एक झटके में नहीं। तो शक्तियों से पंगा मत लीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ देना और खोना पड़ जाएगा, बच्चे तक को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं घर के, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर का जो बड़ा सदस्य है वही वैल्यू नहीं कर रहा है हमारे कल्चर की, हमारे पूजा पाठ की, तो बच्चे कहाँ से करेंगे। तो कभी भी किसी के ऊपर शरीर पे सवारी आ रही है, शक्ति आ रही है, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसके ऊपर शक्ति आ रही होती है वो बेचारा कितना कुछ त्याग कर रहा है। उसको स्पिरिचुअल रास्ता यानी उसको आध्यात्मिक यात्रा भी पूरी करनी है, अपना लक्ष्य भी पूरा करना है, अपना गृहस्थ जीवन में रहकर भी उसको सारी सेवा करनी है। आपको नहीं पता एक गृहस्थ व्यक्ति कैसे इतनी सारी त्याग कर देता है, कैसे इतनी शक्ति लेकर घूमता है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। अगर एक बार शक्ति आपके ऊपर आकर खेल गई ना, तो 4 दिन बिस्तर से नहीं उठोगे तुम लोग। तो इसीलिए कभी भी अपनी वाइफ का या कभी भी अपने हस्बैंड के ऊपर आ रही शक्ति का निरादर मत करिए, मान सम्मान करिए। कोई नहीं बोल रहा आप भी पूजा पाठ करो, कोई नहीं बोल रहा आप घंटों घंटों बैठो आसन पे, आपको कोई बोल ही नहीं रहा। जिसके ऊपर शक्ति है शक्ति खुद करा लेती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, गलत बात, गलत विचार, गाली गलौज कुछ नहीं करना, नहीं तो बर्बादी शुरू हो जाएगी। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।